नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछली बार जो हमने 6.2 के बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे वो सारी बातें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी और जितनी भी थ्योरम्स प्रमेय हमने आपको पढ़ाए थे वो भी सारे आपने अच्छे से सीख लिए होंगे, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज समझने से पहले आपको वो सारे प्रमेय आने बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, हम लोगों को एक आकृति बना के दे रखी है जिसके बीच में ए बी और सी डी कोई भी दो रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पे काट रही है। उससे नाम नहीं दे रखा, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको पी का नाम दे देते हैं और इसको हम लोग जो है वो क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। आपसे कहता है कि आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, एक कोण एक्स है, यहां पे कोण वाई है, तो हम लोगों को x और y का मान निकालना है और साथ में हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो AB रेखा है वो CD रेखा के क्या है, समांतर है। अरे भाई ठीक है, समांतर करने का तरीका आपको मालूम है। हम संगत कोण ढूंढेंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, हम बोलेंगे क्योंकि संगत कोण बराबर है इसलिए दोनों की दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसे ही होता है। चले करें शुरू। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, AB और CD, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी और सी डी जो है वो दो रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा, ठीक है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा, P तथा Q पर काटती है। P तथा Q बिंदुओं पर काटती है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। अरे भाई ठीक है, एक AB रेखा है, एक CD रेखा है। AB और CD दो रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। अरे भाई ठीक है, करें शुरू। अब हम लोगों को x और y का मान निकालना है। अब इसको ध्यान से देखना, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये वाली तिर्यक रेखा ये R है और ये वाली क्या है, S है। अरे भाई ठीक है, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, जो 50 और x है वो दोनों के दोनों एक ही रेखा में बने हैं, दोनों के दोनों आसन कोण है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हमने आपको सिखाया था रैखिक युग्म है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 50 डिग्री जमा में x किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, अब देखो ना, ये जो RS है वो एक रेखा है, इसके ऊपर एक कोण x है, एक कोण 50 है, दोनों के बीच में एक किरण जो है वो उभयनिष्ठ है और साथ में जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ है। तो हमने आपको सिखाया था दोनों कोण कैसे कोण है, ये दोनों के दोनों कोण आसन कोण है। तो दो आसन कोण जो एक ही रेखा के ऊपर बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, जो हमने आपको सिखाया था रैखिक युग्म के बराबर है। ठीक है, और एक रैखिक युग्म का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहां से x का मान निकाल सकते हैं। आप इसको लिखोगे 180 डिग्री, ये 50 प्लस का है, तो जब इस 50 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं x का जो मान है, x का मान हमारे पास 130 डिग्री आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा सवाल है भाई, x और 50 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि रैखिक युग्म है। इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला कोण y है, ये वाला कोण 130 है, तो आप देख सकते हो ना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं और हमने आपको सिखाया था जो कोण एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो y हमारे पास है वो 130 डिग्री के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये वाले कोण है, ये वाले कोण हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है और जितने भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे भाई ठीक है, तो उससे हमसे x और y का मान पूछा था, तो भैया जी x का मान तो 130 डिग्री आ गया और जो y है उस y का मान भी 130 डिग्री आ गया। अब हमें सिर्फ ये सिद्ध करना है कि जो AB रेखा है वो CD रेखा के क्या है, समानांतर है। उसके लिए आप संगत कोणों को उठाइए। अगर मैं ध्यान से देखूं, आपने परसों वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने बताया था ये वाला कोण है ना, ये वाला जिसको मैंने गुलाबी किया, और ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। अरे है कि नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो x का मान हमने ताजा ताजा निकाला है, बिल्कुल कितना, 130 डिग्री,
और ये वाला जो कोण है इसका नाम भी कितना है 130 डिग्री, तो दोनों बराबर है हम बोलेंगे, लेकिन ये तो संगत कोण है, और अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों की दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अरे भाई ठीक है ना, तो इसको लिखिए, क्या लिखोगे, कोण बीच में क्या है P, तो APQ हमने लिखा, कोण APQ। अरे भाई ठीक है, किसके बराबर है, इसके, ये वाला कोण क्या है CQS, तो हमने इसको लिखा CQS के बराबर है। अरे भाई ठीक है, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो ये जो दोनों के दोनों कोण हैं, ये दोनों के दोनों कोण 130 डिग्री के हैं। फिर आप क्या लिखोगे, परंतु ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, ये दो कोण है जो है ना, ये दोनों के दोनों संगत कोण है, और संगत कोण की खासियत होती है जिन भी रेखाओं के साथ बनते हैं उनको समांतर कर देते हैं। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि जो AB रेखा है वो CD रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हम यहां से लिखेंगे, इसलिए जो AB रेखा है वो CD रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। और यहां से हम लिखेंगे क्या, इति सिद्धम। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि AB रेखा CD रेखा के समांतर है। एक बार दोबारा से देख लो, बड़ा प्यारा सा सवाल है। x में 50 को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर, रैखिक युग्म है, तो x का मान 130 डिग्री आ गया। y और ये वाला कोण ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा ये दोनों के दोनों गुलाबी कोण बराबर हैं, ये भी 130 का है, ये भी 130 का है ना, हमने ताजा ताजा मान निकाला, बिल्कुल ये 130 डिग्री का है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये तो संगत कोण है, और इनकी खासियत है जिन भी रेखाओं के साथ बनेंगे उनको समांतर कर देंगे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो AB रेखा है वो CD रेखा के समांतर है। ठीक है जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो चलिए जी इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, AB रेखा CD रेखा के समांतर है, CD रेखा EF रेखा के समांतर है ना, AB रेखा CD रेखा के समांतर है, दोनों में दूरी हमेशा बराबर रहेगी। CD रेखा EF रेखा के समांतर है, इन दोनों में भी दूरी बराबर रहेगी। Y और Z का अनुपात 3:7 है। ठीक है, Y और Z का जो अनुपात है वो 3:7 है। हम लोगों को X का मान निकालना है, और हमें यह भी दे रखा है कि ST एक तिर्यक रेखा है जो AB को P पे काटती है, CD को Q पे काटती है, और EF को किसके ऊपर काटती है, EF को R के ऊपर काटती है। ठीक है जी, और हम लोगों को कोण बना के दे रखे हैं कि ये वाला कोण X है, ये वाला कोण Y है, ये वाला कोण Z है। तो हम लोगों को X Y Z का मान निकालना है, इनफैक्ट तीनों ही निकालने, ये X का वैल्यू है। ठीक है जी, करें शुरू, देख लो ध्यान से, समझ में आ गया ना यहां तक। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बड़ा ही सिंपल और आसान सा सवाल है। कैसे हम लोग करने वाले, हम लोगों को दे रखा है Y और Z का अनुपात कितना है, 3:7। तो पहले इसी को निबेड़ लेते हैं। क्या लिखोगे, हमने माना जो Y है Y उसको मैंने 3A मान लिया, और जो Z हमारे पास है उसको हमने 7A मान लिया। आपको याद होगा पहली एक्सरसाइज में हमारे पास अनुपात वाला सवाल आया था, मैंने कहा था जब मैं दोनों को भाग करूंगा तो A से A कट जाएगा और जो उसका अनुपात होगा वो 3:7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने X इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पे X पहले से दिया हुआ है, अब विचलित ना हो इसलिए हमने उसको A मान लिया। अब B C D Y कुछ भी मान लो, कोई समस्या नहीं है, बस इनसे थोड़ा अलग रख लेना, आपको समझने में आसानी रहेगी। अरे भाई ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला कोण Y है, इस वाले को मैंने कोण 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण को मैंने 1 का नाम दे दिया, दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूरा बड़ा लिखना है तो बड़ा लिख लो, CQR किसके बराबर है, 1 के। लिखना है तो यहां साइड में लिख लो CQR जो है वो हमारे पास कोण 1 के बराबर है। मैं बार बार बड़ा नहीं लिखूंगा, मैंने छोटा करके लिख दिया, आपको समझने में लिखने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से लिखूं तो आप कहोगे ST एक रेखा है, CQ क्या है, किरण है, इसके ऊपर दो आसन कोण बन रहे हैं, एक Y और एक, और हम ये कहें तो ये एक ही रेखा पे बने दो कोण हैं, और एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म, अगर वो आसन कोण है तो। ठीक है जी, तो हमने यहां से लिखा 1 जमा में Y किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा,
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म में हमने y में एक को जोड़ दिया, अगर मैं y में एक को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो y जमा 1 बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें कह रखा है कि जो CD है वो EF के समांतर है। अरे भाई ठीक है ना, ये F यहां पे है, तो हमने क्या लिखा, CD रेखा EF रेखा के समांतर है, ऐसा हमें दे रखा है। अरे भाई ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊंगा। हमने ये बोला CD रेखा EF रेखा के समांतर है, तो एक कोण तो ये बैठा है जिसको मैं अब पीला कर रहा हूं, है ना, ये कोण एक है, और एक कोण यहां बैठा है। हमने कल आपको समझाए थे ये दोनों के दोनों कोण रूसे हुए कोण है, एक इधर मुंह करके बैठा है, एक इधर मुंह करके बैठा है। इनको हमने क्या कहा था, एकांतर कोण कहा था। और यह भी कहा था कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आके काटेगी तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो आप यहां से लिख सकते हो जो कोण एक है वो Z के बराबर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा आप इसको लिखना, एकांतर अंतः कोण। अरे भाई ठीक है, जो ये वाले कोण हमारे पास हैं, ये वाले कोण हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण का मतलब है एक कोण इधर बैठा है, एक कोण इधर बैठा, एक तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण है ना, एक तो इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसका क्या करूंगा, अब मैं एक की जगह पे Z लिख दूंगा। अरे भाई ठीक है ना, जो कोण एक है और जो ये Z है ये बराबर है, तो इसमें एक की जगह पे Z लगा दो, लगा सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया Z जमा Y किसके बराबर आ गया, 180 के। हमने कुछ नहीं किया, इस कोण एक का जो मान है वो यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Z किसके बराबर है, Z बराबर है 7a के। Y किसके बराबर है, Y बराबर है 3a के। किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। 7a में 3a को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 10a। किसके बराबर आएगा, 180 के। a को अकेला रखो, 10 गुना का है, जब ये उसके नीचे जाएगा है ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो a हमारे पास है वो 18 डिग्री का आएगा। बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। y में z को जोड़ा 180 के बराबर है, z का मान 7a है, y का मान 3a है, जोड़ेंगे तो 10a आएगा, 10 नीचे आएगा, कट के 18 डिग्री हो जाएगा, तो a का मान 18 डिग्री आ गया। अब इसमें लगा दो तो y और z का मान तो निकल ही आएगा ना। हमने क्या कहा था, y किसके बराबर है, 3a के। a का मान हमने बिल्कुल अभी अभी निकाला है 18 डिग्री, तो 3 को 18 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने लिखा z, जो z हमारे पास था वो किसके बराबर था, 7a के, तो हमने इसको लिख दिया 7a। 7 गुना 18, 7 की गुना 18 से करोगे तो 126 डिग्री, तो y का मान 54 आ गया, z का मान 126 आ गया। अब हम लोगों को x का मान निकालना है। अरे भाई ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो AB रेखा CD रेखा के समांतर है, ऐसा हमें दिया है। AB रेखा CD रेखा के समांतर है, CD रेखा EF रेखा के समांतर है। ये दोनों की दोनों चीजें में हम लोगों को दी गई है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। कोई भी दो रेखाएं जो एक रेखा के समांतर होती हैं वो आपस में भी समांतर होंगी। इसका मतलब AB रेखा EF रेखा के भी समांतर आएगा। तो हमने यहां से लिखा जो AB रेखा है वो EF रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। अरे भाई AB रेखा EF रेखा के समांतर है, और अगर मैं PR को तिर्यक रेखा मान लूं तो आप क्या लिखोगे, PR क्या है, तिर्यक रेखा है। भाई फिर से वही बन रहा है, देखो ये वाला जो हमारे पास x वाला कोण है, x वाला कोण इधर वाली साइड है, और जो ये z वाला कोण है वो इस रेखा के इधर बना हुआ है दूसरे वाली साइड में। तो ये दोनों के दोनों भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है ना। ये नीले वाला कोण x है और जो ये z वाला कोण है ये भी नीला है ना, तो ये नीला और ये वाला नीला दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि एक इधर बना है एक इधर बना है। ये दोनों रेखाएं समांतर है और तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं
कि जो हमारे पास x होगा वो z के बराबर होगा, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अरे भी ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है, और अगर ये एकांतर अंतः कोण है तो सीधी सी बात है x z के बराबर होगा। z का मान हमने कितना निकाल रखा है, 126। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो x हमारे पास होगा वो 126 डिग्री के बराबर आएगा। यही हम लोगों को निकालना था। तो आसान सवाल है, कोई मुश्किल थोड़ी है। दोबारा से देखो, y में एक को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। एक और z आपस में बराबर है, रुसे हुए, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, एकांतर कोण है, तो इसका मतलब एक जो है वो z के बराबर है। तो हम लोगों ने एक की जगह पे z लगा दिया। तो जब आप एक की जगह पे z लगाओगे तो y जमा z किसके बराबर आएगा, 180 के। y का मान कितना है, y का मान 3a है, z का मान कितना है 7a, जोड़ेंगे तो 10a, तो a का मान 18। इस a को हमने इसमें लगाया तो y का मान 54 डिग्री आ गया, फिर हमने a को इसमें लगाया तो 126 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब y जो है वो 54 डिग्री के बराबर है, और जो z हमारे पास है वो 126 डिग्री के बराबर है। अब हम लोगों को x का मान निकालना था। हमने क्या कहा, AB रेखा CD के समांतर है, CD रेखा EF के समांतर है। एक दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो आपस में भी समांतर होती है। भाई इनके बीच में दूरी एक जैसी, इनके बीच में दूरी एक जैसी, तो इन दोनों के बीच में भी दूरी हर जगह एक जैसी होगी। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। PR तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इस तरफ एक कोण बन रहा है x, दूसरी तरफ बन रहा है z। तो ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि जब भी कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब x जो है वो z के बराबर होगा। हमने z का मान निकाला है कितना, 126। तो सीधी सी बात है जो x होगा उसका मान भी कितना होगा, 126 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद थर्ड सवाल को देखते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तीसरे वाले सवाल में आपसे कहता है कि हमें एक आकृति दी है, इस आकृति के बीच में दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा AB है और एक रेखा CD है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। EF जो है वो CD के ऊपर लंब है, ये E है ये F है, तो EF CD के ऊपर लंब है। इसका लंब होने का मतलब क्या है, इसका लंब होने का मतलब है ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो उल्टा टी होता है, इस उल्टे टी का मतलब क्या होता है, लंब होता है। आप इसको लिख लेना, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान किसका है, लंब का है। तो कहने का ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब है, तो इसका ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। फिर आपसे कहता है GED 126 डिग्री का है। तो देखते हैं कहां पे GED, तो मुझे देख के बताओ GED कहां दिख रहा है आपको। अगर मैं ध्यान से देखूंगा GED, तो इसका मतलब ये वाला सारा का सारा कोण, अरे भाई ठीक है, ये वाला सारा का सारा कोण, इसको 2 मिनट के लिए हटा दो, बाद में यूज करूंगा। ये वाला सारा का सारा कोण 126 डिग्री का है। ठीक है जी। अब हम लोगों को 3 कोणों के माप निकालने हैं। पहले एक एक करके देखते हैं ये है कहां पे है। ठीक है, जैसे सबसे पहले में हम लोगों से कहता है AGE, शुरू करो ए से, AG और E। तो इसका मतलब एक तो हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है, इस वाले कोण की बात करा है। ठीक है जी। GEF, देखो भाई GEF, इसका मतलब ये इस वाले कोण की बात करा है, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, फिर कहता है FGE, FGE, इसका मतलब ये वाला कोण निकालना है। तो जिन 3 कोणों को मैंने नीला किया है, ये तीनों के तीनों कोण हम लोगों को निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, आसान सवाल है, डरा मत करो फोटो देख के, लगता डरावना है, बाकी है आसान है। आपसे कहता है AB रेखा CD रेखा के समांतर है और EF रेखा CD रेखा के ऊपर लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे कहते हैं GED का जो वैल्यू है वो 126 डिग्री है। इसके बारे में आपको ख्याल क्या है ये बताने, तीनों कोण क्या आएंगे। तो हल करते हैं। इसका हल कैसे करेंगे, आप लिखोगे AB रेखा CD रेखा के क्या है, समांतर है, ऐसा हमें दिया हुआ है, कोई बड़ी बात ही नहीं, दे रखा है। GE, जो हमारे पास ये GE है,
ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब भी हमारे पास ना दो रेखाएं समांतर आ जाए और एक तिर्यक रेखा बन जाए तो हमारे दिमाग में हमेशा एकांतर कोण, संगत कोण, इस तरह की चीजें चलनी शुरू हो जाती है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देख के ये कह सकते हो कि देखो 126 डिग्री का जो कोण है वो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ बना है, और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये उस तरफ बना है। ये दोनों के दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो एकांतर अंतः कोण है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना है। ये वाली रेखा तिर्यक रेखा है और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। अरे भाई ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इस कोण का नाम लिखो AGE। तो मैंने इसको लिख दिया कोण AGE। अरे भाई ठीक है, इस वाले कोण का नाम क्या है, GE, और ये क्या है, D। तो हमने इसको लिखा GED के बराबर आएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों कितने डिग्री के होंगे, दोनों के दोनों 126 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि एक हम लोगों को 126 डिग्री का दे रखा था। इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। अरे भाई ठीक है ना, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, ये 126 डिग्री का है। अगर ये 126 डिग्री का है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 126 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो इसका मतलब पहला कोण का माप तो हमें मिल गया, उसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, समझ में आ गया ना। तो AGE हमारे पास 126 आ गया, ये वाला मान तो निकल गया। उसके बाद अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, किस वाले को, एक तो इस वाले कोण को और एक इस वाले को, ये दोनों के दोनों किसके ऊपर बने हैं, AB के ऊपर बने। दोनों के दोनों आसन कोण है, एक ही रेखा के ऊपर बनते हैं। दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, आप यहां से लिखोगे AGE जमा में इस वाले कोण का नाम लिखाओ भाई। इस वाले कोण का नाम क्या है, इस वाले कोण का नाम है FGE, है ना। तो हमने इसको लिख लिया FGE किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये तो रैखिक युग्म है, ये तो रैखिक युग्म है ना भाई। देखो ये 126 डिग्री का है, इसका हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है। तो ये वाला कोण, जो ये वाला कोण है ना, ये वाला और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो है वो कितना होगा, 180 होगा। सीधी सी बात है, ये वाला कोण बिल्कुल ताजा ताजा निकला है, कितना, 126। यहां से हमें FGE का मान निकालना है। तो अगर मैं यहां से FGE का मान निकाल लूंगा तो 126 प्लस का है। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो 126 माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 126 डिग्री जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 54 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण 126 का है, ये वाला कोण 54 डिग्री का है। आप दोनों को जोड़ के देख लो, जब आप इनको जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही बात है, एक रेखा पे बन रहे हैं, रैखिक युग्म में आसन कोणों का योग है। ठीक है जी, अब बारी है इस वाले कोण की, इस वाले की। ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो ये पूरा का पूरा संतरी कोण कितने का है, 126 डिग्री का है कि नहीं है। और जो ये वाला कोण है जिसको मैंने अब शेड किया है ना, ये जो पीले वाला है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये हमें दे रखा है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस पूरे बड़े संतरी में से इसको घटा दूं तो ये वाला मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको लिखो 126 डिग्री बराबर आएगा किसके, 90 डिग्री प्लस में ये वाला कोण। इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है GEF, क्योंकि ई के ऊपर बनना है ना। तो आप इसको लिखोगे GEF, कुछ नहीं है, ये तो हमें दे रखा है। आप लिख देना दिया है, कोई बड़ी बात नहीं, दे रखा है। ये तो भाई पूरा का पूरा ये संतरी वाला कोण 126 का है। अगर मैं इस पीले वाले में इस नीले वाले को जोड़ दूंगा तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा, बड़ी आसान बात है। चलो जी, इसको इधर ले आओ, 126 ये 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो आएगा GEF। तो हम यहां से देख सकते हैं 126 में से जब 90 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 36 डिग्री, और इसको मैं लिखूंगा GEF। तो कोण GEF मेरे पास 36 डिग्री का है। कोण FGE मेरे पास कितने डिग्री का है, मेरे पास 54 डिग्री का है।
और कोण GAGE है ना, यहां लिखना है तो लिख दो। जो कोण AGE है उसको हमने 126 का निकाला। फिर FGE इसको हमने 54 डिग्री का निकाला। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है GEF, इसको हमने कितना निकाला, इसको हमने 36 डिग्री का निकाला। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार पेपर में आते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए, बड़ा सिंपल सवाल है। AB रेखा CD रेखा के समांतर थी और जो GE है वो एक तिर्यक रेखा है, तो एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, एकांतर अंतः कोण। अगर ये 126 का है तो गारंटी है कि ये भी 126 का होगा। तो AGE किसके बराबर आ गया, 126 के। इसका और इसका दोनों को जोड़ें तो योग कितना होगा, 180। अगर ये 126 का है तो 180 में से घटा दो तो ये 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ये वाला पूरा का पूरा 126 का था, ये 90 का है, 126 में से 90 को घटा दिया तो सीधी सीधी सी कहानी है, ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, 36 डिग्री का। तो तीन कोण निकालने थे, एक 126 का है, एक 54 का है और तीसरे वाला हमारे पास 36 डिग्री का है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, चलिए जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है हमारे पेपर में भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एक इस तरह से आकृति बना के दे रखी है, फिर आपसे कहता है जो PQ रेखा है वो ST रेखा के समांतर है। अरे भाई ठीक है, जो PQ रेखा है वो ST रेखा के समांतर है। PQR 110 डिग्री का है। देखो ये P, ये Q, ये R 110 डिग्री का है। RST कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का। RST ये 130 डिग्री का है। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को QRS निकालना है। QRS कहां पे, ये Q, ये R और ये S, इसका मतलब हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है। अरे भाई ठीक है, ये 110 डिग्री का है, ये हमारे पास 130 डिग्री का है। समझ में आ गया। अब इसको करने के दो तरीके हैं, हम एक बहुत आसान से तरीके से आपको करा रहे हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ठीक है भी, रचना। तो रचना बहन जी क्या कहती है, रचना बहन जी कहती है एक ऐसी रेखा खींचो जिसका नाम है XY, जो R से होके जाती है और इन दोनों रेखाओं के समांतर है। इसको मैंने लिखा X और इसको मैंने लिखा Y। अरे भाई ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक रेखा XY, एक रेखा XY R से होकर इस प्रकार खींचें, एक रेखा XY R से होकर इस प्रकार खींचिए, इस प्रकार खींचिए। क्या खींचना है कि जो हमारे पास PQ रेखा है वो RS रेखा है और जो ये XY रेखा है ये तीनों आपस में समांतर हो जाए। ठीक है भाई, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके भी समांतर होगा। आसान सी चीज है बिल्कुल। ठीक है, हल जो है ना वो बिल्कुल सरल है। कल आपको याद होगा हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था, उस प्रमेय में हमने आपसे कहा था कोई भी दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो उसके एक और जितने भी कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। कल बताया था मैंने। इस वाले को नाम दे दो किसका, कोण 1 का, इस वाले को नाम दे दो किसका, 2 का। अगर आप चाहो तो बड़े बड़े नाम लिख लो, है ना, आप लिखना चाहते हो तो लिखो PQR जमा XRQ। मैं इतने बड़े बड़े नाम लिखना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इसको 1 और 2 का नाम दे रहा हूं। ऐसा मत करना कि यहां 1 2 लिख दो और फोटो में बनाने छोड़ दो। जो आप फोटो में बनाओगे वही आप यहां पे लिखोगे, आपका जो मन करे आप वो नाम दे सकते हो। इससे सब थोड़ा समझना और लिखना सरल हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1 और 2। तो हमने लिखा कोण 1 जमा कोण 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, तिर्यक रेखा के एक और बने, तिर्यक रेखा के एक और बने, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः सम्मुख कोणों का योग, अंतः सम्मुख कोणों का योग। अरे भाई ठीक है, एक तिर्यक रेखा के एक और बने
अंतः सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब 110 डिग्री है, तो हमने यहां पे लिख दिया 110 डिग्री जमा में कोण 2 किसके बराबर आएगा 180 के। तो कोण 2 का मान हमने निकाल लिया 180 माइनस का 110, तो कोण 2 निकल के आ गया। कोण 2 कितने डिग्री का है आप देख सकते हो, कोण 2 हम 70 डिग्री का निकाल चुके। अरे भाई ठीक है, 70 का आ गया। इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे, एसटी रेखा आर वाई रेखा के समांतर है, लिखना है तो लिख लो, एसटी रेखा आर वाई रेखा के समांतर है ना। आर वाई लिख लो या एक्स वाई लिख लो, एक ही बात है। जो हमारे पास ये एस आर है, एस आर एक तिर्यक रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो एस आर हमारे पास है वो एक तिर्यक रेखा है, तो दोबारा से यहां भी वही बनेगा। इसको नाम दे दो किसका 3 का, और इसको नाम दे दो किसका 4 का। तो आप यहां से लिख सकते हो 3 जमा 4 180 डिग्री के बराबर आएगा। रीजन फिर से यही है, लिख देना अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, अंतः सम्मुख कोणों का योग। अगर आपने कल वाला क्लास लगाया था, अच्छे से देखा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तिर्यक रेखा के एक और जितने भी अंतः कोण बनते हैं सबका योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो 3 हमारे पास दे रखा है 130 डिग्री है, 4 हमें नहीं पता, 4 हमें निकालना है। तो 4 किसके बराबर आएगा 180 माइनस का 130। तो आप कह सकते हो कि सर जो ये वाला कोण है ये 50 डिग्री का आ गया। अरे भाई ठीक है, अब ये बीच वाला कोण निकालना है, ये तो बहुत ही सरल है। अगर मैं ध्यान से देखूं कोण 2 कोण 4 और जो ये बीच वाला कोण है ये तो एक ही रेखा पे बन रहा है, और एक ही रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसको लिखो, क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या एक्स वाई एक रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो एक्स वाई है वो एक रेखा है, इसलिए कोण 2 जमा में इस वाले का नाम बोलो क्यू आर एस। तो हमने इसको लिख दिया क्या क्यू आर एस, जमा में क्या है, जमा में कोण 4 किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। रीजन लिख देना, रीजन क्या लिखोगे, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग। अरे भाई ठीक है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे भाई ठीक है, अब मुझे बताओ दो कोण हम कितना निकाल चुके हैं 70 डिग्री का, तो दो कोण की जगह पे लिख दिया 70 डिग्री जमा में क्यू आर एस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और 4 कितने का है, 4 है 50 का, तो किसके बराबर आ गया 180 के। अरे भाई ठीक है, तो 70 और 50 कितना हो गया 120, तो इसको यहां पे लिख दो 120 जमा क्यू आर एस किसके बराबर आ गया 180 के। तो 120 प्लस का है, इसको उधर ले जाओ, जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस का 120 किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो हमें निकालना था क्यू आर एस वो हमने 60 डिग्री का निकाल दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ एक ही चीज तो इस्तेमाल करिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 110 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है ये 70 का होगा, ये 130 का है तो सीधी सी बात है ये 50 का होगा। इसका मुझे पता नहीं था, एक रेखा पे जितने कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है, तो ये 70 है ये 50 है, हमने निकाला 180 में से घटा दो तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्यू आर एस हमारे पास कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का आएगा। ठीक है जी, यही हमारे पास सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा है, लिखना आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज का आपका होमवर्क यही है कि ये चारों क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स को भर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। एक रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करना है, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के साथ, वो भी बहुत आसान है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।